अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स पढ़े थे, ठीक है। बेसिकली हमने बात स्टार्ट की थी मैसेज की ऑथेंटिकेशन की, और उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स की हमने बात की थी, ठीक है। तो उसकी फिर डिफरेंट टेक्निक्स पड़ी थी कि किस तरह से जो है तो मैसेज की ऑथेंटिकेशन हो सकती है, साथ में मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी हम बरकरार रख सकते हैं, ठीक है। पब्लिक की इंक्रिप्शन कहाँ कहाँ पे इसमें यूज़ हो सकती है, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन कहाँ पे यूज़ हो सकती है। अल्टीमेटली जिस चीज़ की तरफ हम आ गए थे तो वो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स थे, ठीक है, जिसके बेसिक यूजेस हमने पढ़े थे। अब जब भी कोई सिक्योरिटी की टेक्निक हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ हो रही हो या लेट्स से कोई इंक्रिप्शन की टेक्निक हो, तो उसको डेवलप करते हुए कुछ रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखा जाता है। अब इन रिक्वायरमेंट्स को मतलब बनाया किस तरह से जाता है, वो इस तरह से बनाया जाता है कि आप डिफरेंट अटैक्स को ध्यान में रखते हैं, उसके मुताबिक किसी भी सिक्योरिटी टेक्निक के लिए आप रिक्वायरमेंट्स बनाते हैं ताकि उन अटैक्स से बचा जा सके। तो इधर एग्जैक्टली वही चीज़ है, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप के अटैक्स हैं, ठीक है। तो उन अटैक से बचने के लिए ये जो तीन चीज़ें हैं तो इनको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैक्स के लिए, ठीक है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स के लिए ये तीन बेसिक जो है तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जिसका जो है तो हमने क्या करना है कि कोई भी टेक्निक मतलब इसके लिए अगर आप वो करना चाहें तो उसमें इन तीन बातों का ख्याल रखेंगे कि ये तीन चीज़ें जो है तो वो सेटिस्फाई करें, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास उसमें मैसेज रिप्लेसमेंट अटैक ना हो सके, मतलब जो मैसेज जा रहा है, जो भेजा जा रहा है, ठीक है, तो वो उसको कोई रिप्लेस ना कर सके। नॉर्मली मैक में देखें, अगर मैं पीछे जाऊं और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है आपके पास कि आप जो मैसेज होता है, ठीक है, जो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन की, जो आपके पास मैसेज होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसे किसी फंक्शन से हम गुजारते हैं, ठीक है, ये बात हम कर चुके थे कि किस तरह से ये होता है, उसे किसी फंक्शन से गुजारते हैं, ठीक है, उस फंक्शन को एक की भी जाती है, ठीक है, और ये मैसेज जाता है, ठीक है, उससे कोई आउटपुट जनरेट होता है, तो जिस तरह इंक्रिप्शन में होता है, ठीक है। मगर इंक्रिप्शन की बात हमने की थी कल भी कि जो इंक्रिप्शन होती है तो वो रिवर्सिबल होनी चाहिए ताकि उसको डिक्रिप्ट किया जा सके। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स जिस फंक्शन से जनरेट होते हैं तो उसका रिवर्सिबल होना ज़रूरी इस वजह से नहीं है क्योंकि उसको मतलब आप जब डेस्टिनेशन की साइड पे जाके चेक करते हैं तो वही प्रोसेस दोबारा अप्लाई करते हैं, उसका रिवर्स प्रोसेस आप अप्लाई नहीं करते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ कोड चेक करना होता है, आप इससे मैसेज दोबारा नहीं निकाल रहे होते हो, ठीक है। तो किसी 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 फंक्शन से जो है तो इन दोनों को पास किया जाता है, इससे कोड जनरेट होता है आपके पास, मैसेज के साथ वो कोड कंकेटिनेट कर दिया जाता है, सेंडर को भेजा जाता है, सेंडर क्या करता है, ये कोड उठाता है, ठीक है, ये अपने पास रखता है और इसी मैसेज से उसी तरह के फंक्शन को गुजार के उसी की के थ्रू दोबारा एक कोड जनरेट करके दोनों को कंपेयर कर देता है, ठीक है। तो इससे मैसेज आपका ऑथेंटिकेट हो जाता है कि आपके पास जो है तो मैसेज आया, उसकी इंटीग्रिटी बरकरार रही है कि नहीं रही, उसमें मतलब कोई चेंज वगैरह तो नहीं हुई, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास जो मैसेज रिप्लेसमेंट के अटैक्स इस पर ना हो सके, मतलब ये ना हो सके कि दरमियान में ये मैसेज कोई निकाल के इसकी जगह अपना मैसेज डाल दे, ठीक है। इसके तरीके हैं वो मतलब क्योंकि हमने बात की थी कि जब भी ये जो मैक जनरेट होता है, ठीक है, इस केस में तो खैर ये इसकी के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई तरीका ना निकल सके कि बंदे को की पता ना हो और वो इस तरह का मैक किसी और मैसेज के लिए खुद से जो है तो मैक जनरेट कर सके जो कि इस की पे फिर जो है तो दोबारा उससे वो चीज़ निकल सके, ठीक है। मतलब ऐसा कोई मैक अपने उसके लिए जनरेट ना कर सके जो कि वैलिड मैक हो थ्रू दिस की, ठीक है, जो कि यहाँ पे यूज हो रही है बगैर की जाने हुए, ठीक है। की अगर वो जान लेता तो वो तो फिर उस बंदे की गलती है ना, आपने अपनी घर की चाबी किसी को दे दी और वो आके आपके घर का दरवाजा खोलता है तो चाबी तो आपने दी है ना, ठीक है, ये आपसे गुमी है तो उसने उठाई है, तो अगेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यूजर की है, ठीक है। मतलब एक दफा जब उसे सिक्योरली मिल जाती है तो उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यूजर की है, मगर की जाने बगैर अगर वो किसी तरीके से इसी की के थ्रू जो मैक जनरेट होता है किसी भी मैसेज का, तो अगर वो निकाल सकता है तो इसका मतलब ये है कि इस मैसेज को वो रिप्लेस भी कर सकता है। तो कोई भी जो आपके पास मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स के लिए जो फंक्शन यूज होगा, ठीक है, तो उसकी ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उसमें मैसेज के रिप्लेसमेंट के अटैक्स ना हो सकें, इन विच एन ओपोनेंट इज एबल टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू मैसेज टू मैच अ गिवन मैक, ठीक है, जो ऑलरेडी आपके पास एक मैक मौजूद है, ठीक है, उसी उसी एक मैसेज ऐसा बनाए जो कि उससे भी आपके पास मैक जनरेट हो, क्योंकि ये सारा का सारा आपके पास जैसे हैशिंग में हमारे पास कोलिजन आती थी तो इधर भी आपके पास कोलिजन का चांस है, तो आपके पास इस तरह का चक्कर हो सकता है कि दो मैसेजेस से एग्जैक्टली सेम मैक जनरेट हो, इवन दो द ओपोनेंट डज नॉट नो एंड डज नॉट लर्न द की, ठीक है। ओपोनेंट को ना तो की का पता होता है, ठीक है, और ना ही उसके बारे में वो लर्न कर रहा है, मगर फिर भी वो किसी तरीके से अगर फर्ज करें इसी मैक के लिए दूसरा वो निकाल ले, ठीक है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है,
अच्छा, सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या है कि सेकंड रिक्वायरमेंट डील्स विद द नीड टू थ्वार्ट अ ब्रूट फोर्स अटैक बेस्ड ऑन अ चोजन प्लेन टेक्स्ट। थ्वार्ट का मतलब ये है कि डिनाई करना, ठीक है। तो आप चोजन प्लेन टेक्स्ट में ये होता है कि आपके पास ये तो हम खैर बार बार डिस्कस कर रहे हैं, मगर चोजन प्लेन टेक्स्ट का जो मेन वो है वो ये है कि आपके पास जो अटैकर है तो उसके पास कुछ प्लेन टेक्स्ट मौजूद हैं, ठीक है, और उस प्लेन टेक्स्ट पे वो क्या कर सकता है कि वो उसको उस प्रोसेस से गुजार के उसे आउटपुट देख सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैक है, ठीक है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स हैं, तो इसके पास की वगैरह और कुछ तो नहीं है, मगर इसके पास एक्सेस है कि इसके पास जो अपने प्लेन टेक्स्ट हैं उसको इस प्रोसेस से गुजार के उससे मैक्स जनरेट कर ले, ठीक है। तो उससे फिर ये है कि आपके पास चूंकि इसके पास प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के पेयर्स आ जाएंगे, सॉरी प्लेन टेक्स्ट के और उसके अगेंस्ट मैक्स के पेयर आ जाएंगे, ठीक है, तो उस पे वो ब्रूट फोर्स करके किसी तरीके से फिर की निकाल सकता है, ठीक है। तो चोजन प्लेन टेक्स्ट के लिए जो है तो ब्रूट फोर्स अटैक को किसी तरीके से डिनाई करना है इस केस में, ठीक है। इसको इस तरह से बनाना है ताकि इस पे ब्रूट फोर्स अटैक जो है तो एटलीस्ट कंप्यूटेशनली वो फिजिबल ना हो, ठीक है। अच्छा, फाइनल जो रिक्वायरमेंट है वो इसकी ये है कि आपकी जो ऑथेंटिकेशन का एल्गोरिदम है, क्योंकि ये मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स है तो मेनली जो है तो ऑथेंटिकेशन की बात यहाँ पे होगी, ठीक है। जो ऑथेंटिकेशन का एल्गोरिदम है तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि कुछ मैसेज के कुछ पोर्शंस के लिए वो वीकर हो, मतलब कुछ बिट्स के लिए जो है तो सीक्वेंस ऑफ बिट्स के लिए वो एक्सप्लॉइट किया जा सके और कुछ बिट्स पे वो स्ट्रॉन्गर हो, ठीक है। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स हैं, ठीक है, उन बिट्स के लिए जो है तो ये जो ऑथेंटिकेशन का एल्गोरिदम है तो ये एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह की बात इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी बेसिक जो कि किसी भी मैक के लिए चेक की जाती है, ठीक है। अब इस पे ब्रूट फोर्स अटैक आपके पास किसी मैक पे किस तरह से होता है, ठीक है। दो जो है तो दो मेन तरीके हैं इस पे ब्रूट फोर्स अटैक करने के, ठीक है, वो जो कि बेसिकली एग्जॉस्टिव सर्च होती है आपके पास, ठीक है। आप सारी की सारी कॉम्बिनेशन किसी चीज की चेक करते हो, ठीक है। अच्छा, हमने बात की पीछे क्योंकि मैक की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास हमने बात की कि आपके पास एक जो वो है एक जो मैक है तो वो मल्टीपल मैसेजेस के लिए आपके पास जनरेट हो सकता है, ठीक है। एक जो मैक है वो मल्टीपल मैसेजेस के लिए आपके पास जनरेट हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी मैनी टू वन रिलेशनशिप है, इसमें भी कोलिजन्स हैं, ठीक है। तो अगेन वही बात यहाँ पे भी आ जाती है जो कि हम हैशिंग में कर रहे थे कि अगर फर्ज करें आपके पास कोई कोलिजन आ सकती है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास x एक प्री इमेज है, ठीक है, प्री इमेज की हमने बात की थी, ठीक है, और इस पे मैं कोई हैश अप्लाई कर दूं h, ठीक है, और इससे ये वैल्यू जनरेट होती है, ठीक है। तो मैं ऐसा कोई और प्री इमेज अगर फाइंड आउट कर लूं जिससे यही हैश जनरेट हो, लेट से मैं y एक प्री इमेज फाइंड आउट कर लेता हूं जिससे यही हैश जनरेट हो, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इस x को जो कि मेरे पास असल में एक मैसेज है, इसको मैं y से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। इस x को मैं इस y से रिप्लेस कर सकता हूं क्योंकि यहाँ पे कोलिजन अकर हो रही है, दोनों से एक ही हैश जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी तरह से ये चीज मैक के लिए भी है, ठीक है। अगर आपके पास फर्ज करें कोलिजन आती है, ठीक है, मतलब आप कोई ऐसा मैसेज फाइंड आउट कर लेते हो जिससे यही एग्जैक्टली इसी तरह का मैक जनरेट हो, तो आप मैसेज रिप्लेसमेंट का अटैक कर सकते हैं इस पे फिर, ठीक है। ये जो इधर हमने पहली रिक्वायरमेंट की बात की थी ना, तो इसमें मैसेज रिप्लेसमेंट की अटैक की बात हुई थी ना, तो अगर आप कोई ऐसा मैसेज फाइंड आउट कर लेते हो जिससे एग्जैक्टली यही मैक जनरेट होता है, ठीक है, एग्जैक्टली यही मैक जनरेट होता है, तो आप क्या करेंगे कि इस वाई वाले मैसेज को उठा के एक्स की जगह रख देंगे। जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, चूंकि मैक तो सेम होगा, ठीक है, तो यूजर कहेगा कि मैसेज ऑथेंटिक है, ठीक है, तो वो जिस भी पर्पस के लिए यूज कर रहा है मैसेज को कंसिडर कर लेगा, मगर वो क्या हुआ है असल में आपने मैसेज को रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो अब इस पे मतलब ब्रूट फोर्स अटैक हो किस तरह से सकता है, आप दो दो तरीके से इस पे अटैक कर सकते हैं। एक की स्पेस पे कर सकते हैं और एक मैक की वैल्यू पे कर सकते हैं। अगेन आपको याद होगा जब हमने हैशिंग की बात की थी तो हमने वहां पे ये बात कही थी कि हमारे पास जो हैश जनरेट हो रहा है, ठीक है, इधर की स्पेस की बात इस वजह से हो रही है क्योंकि मैक में और नॉर्मल जो आपके पास हैश होता है तो उसमें फर्क ये होता है कि नॉर्मल हैशेस में आपके पास कोई की यूज नहीं होती, ठीक है, वो बस डायरेक्ट हैश जनरेट हो जाता है। मैक में आपके पास एक की भी यूज होती है दरमियान में, ठीक है, तो जो कि सीक्रेट होती है। तो आपके पास आप दो चीजों पे अटैक कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपको की मिल जाती है किसी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से की मिल जाती है तो किसी भी मैसेज का हैश आप मैक आप जनरेट कर सकते हो, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो पूरी की पूरी चीज एक्सप्लॉइट हो गई,
ठीक है। अगर वो नहीं हो सकता तो आप जिस तरह हम हैश की वैल्यू की बात करते थे कि हैश की वैल्यू के अगर बिट्स ज्यादा होंगे तो उस पर अटैक मुश्किल होगा, ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह यहाँ पे मैक के लिए भी ये है कि अगर मैक की वैल्यू पे आप अटैक करें और किसी तरीके से मैक के लिए कोई मैसेज मालूम कर लें, ठीक है, कि ये जो है तो मैक इस मैसेज के लिए हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, मैक की वैल्यू पे भी अटैक हो सकता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि की स्पेस पे कैसे अटैक होगा। सिंपल सी बात है, आपके पास की कोई स्पेस मतलब कोई कोई बिट लेंथ होगी उसकी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसकी तमाम की तमाम पॉसिबिलिटीज देख के, ठीक है, हर एक मैसेज को इनक्रिप्ट करते रहेंगे, ठीक है, हर एक मैसेज को इनक्रिप्ट करते रहेंगे, हर एक मैसेज का मैक जनरेट करते रहेंगे जब तक आपके पास वो स्पेसिफिक मैक नहीं आ जाता, तो आपको पता लग जाएगा कि की मेरे पास ये थी। अब देखें इसको जरा हम थोड़ा सा गौर से देखते हैं, क्योंकि इधर इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो मैं बोर्ड पे जाता हूँ, तो आए हम यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है, हम बात कर रहे हैं की स्पेस की, ठीक है, आपके पास की है, ठीक है, लेट से मैं कहता हूं कि स्मॉल के बिट्स की है आपके पास, ठीक है, के बिट्स की है या एन बिट्स की है या बी बिट्स की है, आपकी मर्जी है जो भी बोलते हैं। तो जो ये स्मॉल के है ये नंबर ऑफ बिट्स हैं के में। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि अगर हमने फर्ज करें इस पे अटैक करना है तो तमाम पॉसिबिलिटीज इसकी अगर हमने देखनी है तो हम कहेंगे कि 2 रेज़ टू द पावर के जो है तो कम्बिनेशन हमें ट्राई करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये के जितना बड़ा होता है हम कहते हैं कि उतनी हमारे पास की स्पेस बड़ी होती है, तो उस पर अटैक करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब याद रखें कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स की, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके पास है मैनी टू वन मैपिंग, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, मैनी टू वन मैपिंग है। मतलब आपके पास ये है कि आपके पास मैनी वो हैं मैनी मैसेजेस से एक मैक आ सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा मैसेजेस से एक मैक जनरेट हो सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इस पे अटैक करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस पे हम अटैक करना चाह रहे हैं ब्रूट फोर्स अटैक, तो सिंपली इस केस में हम की फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि की क्या है। अगर की हमारे पास फाइंड आउट हो गई तो फिर हमारे पास आसान सा काम है, हम क्या करेंगे, सही है, हमारे पास की होगी, ठीक है, और की होगी जो हम फाइंड आउट कर लेंगे, कोई भी मैसेज होगा तो उसका मैक हम जनरेट कर सकेंगे। तो ये चीज़ जब हम डेस्टिनेशन पे भेजेंगे तो उस डेस्टिनेशन के पास भी यही की होगी, तो वो कहेगा कि मैसेज वैलिड है। तो हम असल में ये चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैनी टू वन मैपिंग है यहाँ पे, और अब इसको देखते हैं कि किस तरह से ये की फाइंड आउट कर दी जाती है या की जा सकती है, ठीक है जी। अच्छा, तो अब मैनी टू वन मैपिंग है ये, और हमने क्या करना है कि हमने की पे अटैक करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हमें मैसेज तो हमारे पास होगा, ठीक है, मैसेज तो हमारे पास होगा, लेट से हम कोई मैसेज एक चूज कर लेते हैं कि उस पर हम ये ट्राई करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैसेज भी है मैक भी है, क्योंकि आ, होगा क्या बेसिकली, जब ओरिजिनली कोई भी प्रॉपर मैसेज जा रहा होगा तो ये क्या करेगा कि ये मैसेज है, ठीक है, ये सोर्स ए से जा रहा है, ठीक है, सोर्स ए क्या करता है कि इसका किसी फंक्शन से इसे गुजारता है मैक के लिए, ठीक है, और इससे जो है तो जनरेट करता है आपके पास मैक, ठीक है, इन दोनों को ये कंबाइन कर लेता है, ठीक है, ये स्लाइड्स में भी ये है, इन दोनों को कंबाइन कर देता है और इसे भेज देता है आपकी डेस्टिनेशन के पास। तो डेस्टिनेशन पे क्या होता है कि वो ये जो मैसेज होता है और ये मैक होता है, ठीक है, तो इस मैसेज पे यही सी अप्लाई करके इस के थ्रू जो कि दोनों के पास मौजूद है, ठीक है, इसको और जो यहाँ पे ये मैक लगा हुआ है इन दोनों को कंपेयर करता है, ठीक है। तो अब अटैकर ये कर सकता है कि ये जो दरमियान में मैसेज और ये जो मैक जा रहा है इसको इंटरसेप्ट कर सकता है, तो ये चीज़ अटैकर के पास आ सकती है। इसका मतलब ये है कि इसके पास मैसेज के और उसके मैक उसका मैक मौजूद हो सकता है, तो ये कंपैरिजन कर सकता है अगर ये खुद से जनरेट करता है। तो मैसेज भी उसके पास है और मैक भी उसके पास है, मगर ये मैक जनरेट कैसे होता है उसे ये पता नहीं है, ठीक है। मेन बात तो ये है ना, ये तो तभी यहाँ पे कोई अपना मैसेज डाल सकेगा जब उसी के अगेंस्ट एक्चुअल मैक ये जनरेट कर सके, ठीक है। तो अब हम उसकी बात कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये ऐसे करेगा कि इसकी तमाम की तमाम कम्बिनेशंस ट्राई करेगा। ठीक है, लेट से एक टाइम ऐसा आया कि एक कम्बिनेशन ऐसी हुई जिससे इसने जो मैक टी जनरेट किया वो यही टी आया। ठीक है, मैसेज एम पे, ठीक है, वो की इसने अप्लाई की। ठीक है, या ऊपर की तरह ही लिख लेते हैं, मैसेज एम पे इसने वो की अप्लाई की, और इससे जो मैक जनरेट हुआ तो वो एग्जैक्टली वही मैक था जो कि ओरिजिनल ओरिजिनल निकला था हमारे पास। ठीक है, तो इसके पास ये आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक और भी है। ठीक है, इधर चूंकि मैक आपके पास मैनी टू वन मैपिंग है, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास ये जो की इसके पास आई है इससे मैक तो ठीक आया है। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो की इसके पास आई है इससे मैक तो ठीक आया है जो कि मैच हो रहा है, मगर यहाँ पे इसे कॉन्फिडेंस किस वजह से नहीं होगा, क्योंकि मसला आपके पास ये है कि ये मैक ये जो यहाँ पे है ये मल्टीपल मैसेजेस और की कम्बिनेशन से आपके पास निकल सकता है। ठीक है, मतलब हो सकता है क्योंकि यहाँ पे की यूनिक यूज हो रही है। ठीक है, तो अगर की को मैं चेंज कर दूं, ठीक है, तो मल्टीपल कीज के लिए आपके पास ये मैक पॉसिबल है, तो इधर इसे कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ ये एक कम्बिनेशन, ये एक जो है तो मैसेज को चेक करके ये अंदाजा नहीं लगा सकता, इसे और मैसेजेस भी चाहिए होंगे। ठीक है, और मैसेजेस भी ये ट्राई करेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये से कंफर्म होगा कि हाँ जो की यूज हो रही है वो ये है। तो इस पे आपके पास जो की का अटैक है तो वो इससे थोड़ी सी ज्यादा कम्बिनेशंस आपको चाहिए होंगी। ठीक है, मगर वो इतनी ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है, तो इसी वजह से यूजुअली आपको जो एफर्ट लगानी पड़ेगी वो इतनी ही होगी। ठीक है, मगर ये आपने ध्यान में रखना है चूंकि ये मैनी टू वन मैपिंग है तो इससे थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट आपकी लगेगी। आपको एक से ज्यादा कम्बिनेशन जो है तो ट्राई करनी पड़ेंगी। मतलब ये जो आपके पास आएगा तो आप कॉन्फिडेंस अगर अपना बिल्ड करेंगे तो यही की यूज करके मल्टीपल मैसेज और उसके मैक्स को आप कंपेयर करके अंदाजा लगाएंगे कि हाँ ये चीज अब ठीक आ रही है। ठीक है, जो मैसेजेस एक्चुअली वो बंदा जिसका मैक जनरेट कर रहा है और मैं जनरेट कर रहा हूँ तो वो दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो मेरी की और उसकी की ठीक है, सिमिलर है। ठीक है, तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये आपका अटैक हो गया ऑन द की स्पेस। ठीक है, तो वो अगर की के बिट्स आपके पास के होते हैं तो 2 raised to power k की एफर्ट आपको चाहिए होगी। अब अटैक ऑन द मैक वैल्यू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट अ वैलिड टैग फॉर अ गिवन मैसेज और फाइंड अ मैसेज दैट मैचेस अ गिवन टैग। ठीक है, तो इस केस में आपके पास ये होगा कि आपने ऐसा कोई मैसेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले तो हम की बात कर रहे थे ना कि की फाइंड आउट करनी है। आपने ऐसा कोई मैसेज फाइंड आउट करना है किसी तरीके से। ठीक है, जो कि मैक के साथ मैच कर सके, मतलब उसका मैक जब आप जनरेट करें तो यही मैक जनरेट हो। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे ये कोलिजन कोलिजन की हमने बात की। ठीक है, ऑलरेडी आपके पास एक मैसेज है। ठीक है, और इसका ये जो टैग की बात हो रही है तो ये असल में ये मैक की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका कोई मैक जनरेट हो रहा है और आप कोई और ऐसा मैसेज जो है तो निकाल लें जिसका मैक वही आए। ठीक है, तो ये एक्चुअली आप जो है तो मैक की वैल्यू पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो अटैक्स हो सकते हैं। ये दो अटैक्स जो है तो आप ब्रूट फोर्स के उसमें जो है तो इस पे हो सकते हैं। अच्छा, अब इसका क्रिप्टो एनालिसिस में यूजुअली चूंकि वो एल्गोरिदम की किसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, रादर देन कि उस पर कोई एग्जॉस्टिव सर्च का मैकेनिज्म वो अप्लाई करे। ठीक है, तो आपके पास कोई भी अगर आइडियल मैक का एल्गोरिदम होगा, मतलब जो कि एटलीस्ट इन तीन रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, तो उसमें आपके पास जो क्रिप्टो एनालिटिक एफर्ट लगेगी तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्रूट फोर्स एफर्ट होगी। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्रूट फोर्स एफर्ट होगी। तो ब्रूट फोर्स पे भी आपको पता है कि उसमें एफर्ट बहुत ज्यादा लगती है। अगर आपके पास की स्पेस या इस तरह की चीजें, मतलब नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा हो तो उस पर टाइम फिर बहुत ज्यादा लगता है। तो इसका मतलब यह है कि एटलीस्ट अगर उसके इक्वल भी आ रही है तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो है तो आपके पास कंप्यूटेशनली इनफीजिबल होगा। मतलब अगर कोई आइडियल मैक का एल्गोरिदम होगा, वीकर का नहीं, वीक होगा तो लाजमी बात है ब्रूट फोर्स की एफर्ट भी उस पर फिर कम लगेगी। ठीक है, तो आपके पास चूंकि मैक में सबसे पहली बात एक तो सिक्योर की यूज होती है। ठीक है, तो एटलीस्ट उसकी वजह से भी जो है तो वो बहुत ज्यादा वो होते हैं, सिक्योर होते हैं हैश फंक्शन से। ठीक है, तो जो है तो हैश फंक्शंस के मुकाबले में मैक पे क्रिप्टो एनालिसिस करना, ठीक है, तो वो जो है तो डिफिकल्ट है, मतलब कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। ठीक है, ये जो है तो अच्छा, अब कुछ उसकी तरफ हम आ जाते हैं।
मैक को जनरेट करने के कुछ तरीके हैं, उसकी तरफ हम आ जाते हैं। क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे अगर हम पीछे जाएं तो हम बात कर रहे थे कि हम कोई फंक्शन उठाते हैं, कोई फंक्शन उठाते हैं, बस कोई फंक्शन ही इस तरह की बात कर रहे हैं कि कोई फंक्शन उठा रहे हैं हम। ठीक है, अब फंक्शन कौन सा हो सकता है इधर, मतलब ये जो सी के अंदर प्रोसेस चल रहा है ये कौन सा प्रोसेस होगा या क्या होगा इसके साथ, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डिफरेंट देखें इसके डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, तो आपको मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स के एल्गोरिदम्स तो बहुत से मिल जाएंगे, ठीक है, मगर उनमें से कुछ एक दो जो है तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो एक टेक्निक है जिसे डेटा ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम कहा जाता है, ठीक है, जिससे डेटा ऑथेंटिकेशन कोड आपके पास एट दी एंड जनरेट होता है, जो कि आप मैसेज के साथ फिर क्या करते हो, अप्लाई करते हो। इधर आपके पास क्या होता है कि मैसेज आपके पास डिवाइड हो जाता है, ठीक है, डिफरेंट ब्लॉक्स में। जैसे यहाँ पे देखें इधर चूंकि डैश यूज हो रहा है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, थोड़ा सा पुराना है, तो डेटा ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम में ये डैश की इंक्रिप्शन यूज कर रहा है बेसिकली। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये क्या यूज कर रहा है, ये यहाँ पे इंक्रिप्शन यूज कर रहा है, ठीक है, डेस्क की इंक्रिप्शन यूज कर रहा है। तो देख लें, क्योंकि डेस्क का इनपुट हमारे पास 64 बिट का इनपुट होता था, तो एक ब्लॉक आपके पास 64 बिट का जा रहा है, उसकी की जो की भी 64 बिट की होती थी, मगर असल में उसके की के 56 बिट सिर्फ इंक्रिप्शन के लिए यूज होते थे, तो इधर इसलिए आपको की जो है तो 56 बिट्स की नजर आ रही है। हर एक ब्लॉक के लिए आपके पास की सेम यूज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे देख लें हर एक ब्लॉक के लिए की सेम यूज हो रही है। हो क्या रहा है कि आपके पास ब्लॉक आता है एक 64 बिट का, सही है, एट टाइम लेट्स से 1, ठीक है, और जो की होती है 56 बिट की वो आती है, डेस्क इंक्रिप्शन परफॉर्म करता है, उससे आउटपुट जनरेट होता है 64 बिट्स का, ठीक है, डेस्क आउटपुट आपके पास जनरेट होता है। इसी तरह से जब अगले ब्लॉक के लिए आप करेंगे जो कि D2 के लिए यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि दरमियान में पहले पहले जो ब्लॉक होता है और दूसरे ब्लॉक, उसमें फर्क ये है कि यहाँ पे दरमियान में आपके पास एक एक्सक्लूसिव वॉर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, और पिछले ब्लॉक का जो आउटपुट जनरेट हुआ था 64 बिट का वो एज एन इनपुट जाता है इस एक्सक्लूसिव वॉर को, और साथ में जो नया ब्लॉक है उसकी वैल्यूज एज एन इनपुट जाती हैं। तो इसका पहले एक्सक्लूसिव वॉर परफॉर्म होता है, उसका आउटपुट फिर डेस्क इंक्रिप्शन से जो है तो गुजर के उससे आउटपुट जनरेट करता है, और इस तरह से ये पूरी की पूरी चीज चलती जाती है, ठीक है। तो अगर इसको मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। अगर मैं O1 के लिए लिखना चाहूँ, ये वाली जो है, ठीक है, तो इसके लिए तो सिंपल है, सही है। O1 के लिए मेरे पास क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं O1 इक्वल्स टू, ठीक है, हम इंक्रिप्शन कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास की है, ठीक है, और D1 इनक्रिप्ट हो रहा, ठीक है। अब देख लें O2 के लिए क्या हो रहा है, आपके पास O1 और D2 का एक्सक्लूसिव और होता है, सही है, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ O1 और D2 का एक्सक्लूसिव और हुआ, ठीक है, और उसको फिर हमने इनक्रिप्ट किया थ्रू के, तो इस पूरी की पूरी चीज को हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं थ्रू के, ये आपके पास O2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह O3 के लिए क्या होगा, आप इनक्रिप्ट करेंगे थ्रू के, ठीक है, यहाँ पे O3 है तो ये O2 हो जाएगा पिछले उसका, और ये D3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह किसी भी, मतलब लेट से आप आते 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 ON की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इनक्रिप्ट होगा, क्योंकि की सेम यूज हो रही है तो की चेंज नहीं हो रही, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि पिछले ब्लॉक के आउटपुट को यूज किया जा रहा था, तो ये ON-1 हो जाएगा, और इसका एक्सक्लूसिव और ले लिया जाएगा आपके पास DN के साथ, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम ब्लॉक्स के लिए आपके पास इंक्रिप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे एक बात तो ये कि ये देखें कि हमारे पास जो ये इनपुट्स हैं, ठीक है, ये जो इनपुट्स हैं ये तमाम के तमाम फिक्स साइज के हैं, ठीक है, 64 बिट्स के हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब जो मैक जनरेट होगा तो वो इसमें से कौन सा होगा, क्योंकि ये सारा का सारा एक ही मैसेज है, ठीक है, जिसको डिफरेंट ब्लॉक्स में वो किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया, पूरा का पूरा एक ही मैसेज है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे अब एक आप लोगों को याद होगा जो पीछे हमने मोड्स ऑफ ऑपरेशन पढ़े थे, तो उसमें हमने एक बात की थी कि ये जो एक ब्लॉक है तो इसका आउटपुट दूसरे ब्लॉक में यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जब तक कंप्लीट होगा
ठीक है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा क्योंकि ये सीरियली कनेक्टेड है, पैरेलल कंप्यूटेशन इसकी नहीं हो सकती। ठीक है, सीरियली कनेक्टेड है तो पैरेलल कंप्यूटेशन इसकी नहीं हो सकती। जब तक पहला ब्लॉक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता तो दूसरा ब्लॉक कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि पहला ब्लॉक का इनपुट दूसरे ब्लॉक में फीड हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आगे जाते जाएं तो ये सीरियल इसका वो है, ये लाजमी बात है। मतलब कोई ऐसी टेक्निक जो पैरेलल होगी तो वो इससे कम टाइम लेगी, इसमें टाइम आपके पास रिलेटिवली उसके रिलेटिव जो है तो ज्यादा लगेगा। ठीक है, आपके पास जो आउटपुट होगा, जो फाइनल मैक आएगा, तो वो कौन सा होगा, वो आपके पास ये जो ओ एन आया है। ठीक है, बेसिकली चूंकि यहाँ पे हम डेस्क की इंक्रिप्शन कर रहे हैं तो इनपुट भी 64 बिट का है, तो ये भी 64 बिट का होगा। ठीक है, तो किया गया जाता है कि इसमें जो आप मैक आपके पास जनरेट होता है, फॉर एग्जांपल उसको मैं टी बोल देता हूँ। ठीक है, तो वो या लेस देन और इक्वल टू 64 बिट, ये इसकी अपर लिमिट हो गई। ठीक है, और लोअर लिमिट इसकी 16 होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे, 16 और 64 के दरमियान। अगर 16 उठाएंगे, मतलब अगर कम बिट्स उठाएंगे तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आएंगे। तो ये देख लें यहाँ पे डेटा ऑथेंटिकेशन कोड जो आपके पास यूज हो रहा है तो वो 16 टू 64 बिट्स का होता है। ठीक है, 16 टू 64 बिट्स जो है तो इसमें उठाए जाते हैं। ये थोड़ी सी पुरानी टेक्निक है, पहले बहुत टाइम जो है तो एज अ स्टैंडर्ड यूज होती रही है। आप लोगों को पता होगा, जिस तरह हमने डेस्क की बात की थी तो हमने उस टाइम भी कहा था कि वो बहुत मुद्दत के लिए एज अ स्टैंडर्ड यूज होता रहा है, मगर बाद में चूंकि आपके पास इसके जो 64 बिट की बिट्स होते हैं, 56 बिट की होती है, तो वो छोटी पड़ गई। ठीक है, छोटी पड़ गई का मतलब ये कि वो कंप्यूटेशनली फिर उसको एक्सप्लॉइट करना फिजिबल था, तो इस वजह से उससे बेहतर टेक्निक्स आ गई। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी फ्लॉज हैं। सबसे बड़ा फ्लॉ तो इसमें यह है कि इसमें तमाम के तमाम ब्लॉक्स जो प्रोसेस हो रहे हैं, तो वो तमाम के तमाम ब्लॉक्स एक ही की के थ्रू हो रहे हैं। सही है, कोई डाइवर्सिटी नहीं है। जो रैंडमनेस दरमियान में इन्वॉल्व है, वो रैंडमनेस इस तरह से इन्वॉल्व है कि एक ब्लॉक का आउटपुट दूसरे ब्लॉक के इनपुट में फीड हो रहा है। ठीक है, जो कि इसको भी इवन एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। आप जो है तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दूसरे ब्लॉक के आउटपुट से क्या आएगा, इसी वजह से। ठीक है, तो इसकी जो वीकनेसेस थी उसको खत्म करने के लिए फिर एक और टेक्निक आ जाती थी अब बाद में, जिसने इसको रिप्लेस किया था। वो साइफर बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड था। ठीक है, तो उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी जो है तो फिर थी। इसमें बजाय इसके कि आपके पास एक की यूज हो, तो इसमें एक की जगह आपके पास जो है तो दो कीज जो है तो यूज होती हैं। अच्छा, तो जैसे कि हमने अभी बात की कि जो हमारे पास डेटा ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम है, तो इसमें सिर्फ एक की यूज हो रही है 56 बिट्स की, और यहाँ पे जो है तो हम दो कीज यूज करते हैं। तो एक्चुअली हम यूज तीन कीज करते हैं, मगर एक प्रोसेस के लिए दो कीज यूज होती हैं। उसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से होता है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये कि ये जो ब्लॉक्स बन रहे हैं हमारे पास, जो डेटा ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम है, तो इसमें देखें टोटल n ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और जैसे इस केस में डेस यूज हो रहा है, तो आपके पास n इंटू 64 ब्लॉक्स आएंगे, क्योंकि हर एक ब्लॉक 64 साइज का है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, ठीक है, इसको डेस की जगह अगर लेट्स से मैं AES यहाँ पे यूज कर दूं, ठीक है, तो वहां पे मेरे पास AES में ब्लॉक साइज आपके पास 128 होता है। ठीक है, तो अगर मैं लेट्स से ब्लॉक साइज को आपके पास m उसको बोल लेता हूँ, और n मेरे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, तो n क्रॉस m मेरे पास जो है तो वो होगा, टोटल ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, n क्रॉस m मेरे पास टोटल ब्लॉक्स होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक फिक्स ब्लॉक लेंथ होगी जो कि m है। ठीक है, और उतने उतने मल्टीपल्स मेरे पास उसके होंगे। जैसे इस केस में मेरे पास n मल्टीपल्स हैं 64 के। ठीक है, तो आपके पास जो डेटा ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम है, तो वो सिर्फ इस केस में इस तरह से काम कर सकता है। ठीक है, कि आपके पास मतलब अगर फर्ज करें मैं डैश यूज करता हूं, तो सिर्फ 64 के मतलब n ब्लॉक्स हो। ठीक है, छोटे बड़े साइज का जो है तो आपके पास वो नहीं हो सकता। मतलब आपके पास ऑलमोस्ट जो जो साइज है तो वो हर दफा, सही है, यही आना चाहिए। ठीक है, जब आप उसको डिवाइड करें तो वो इक्वली 64 के ब्लॉक में डिवाइड हो। ठीक है, अगर इसके अलावा साइज आगे पीछे होता है तो आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। अब जो आपके पास वो है सी मैक है, जो कि साइफर बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है, तो उसमें इस तरह से नहीं होता। उसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास इस तरह का चक्कर हो। ठीक है, सबसे पहली बात यह कि यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ बिट्स हैं तो वो दो दो उसमें डिवाइड हो जाते हैं। की आपके पास के बिट की होती है, ठीक है, और आपके पास जो मैसेज होता है तो वो बी बिट का होता है।
ठीक है, मैसेज जो होता है तो वो बी बिट का होता है। तो हम करते ये हैं कि इस केस में बाकी देख लें, सारा ऑपरेशन आपको सिमिलर नजर आ रहा होगा कि आपके पास मैसेज बी बिट्स का होता है, वो इनक्रिप्ट होता है के बिट के की के साथ। ठीक है, इसका जो आउटपुट आता है तो वो नेक्स्ट में फीड हो रहा है। एग्जैक्टली वहां पे भी की यूज हो रहा है, सिवाय उसके कि आखिरी जो बिल्कुल वो है, आखिरी जो ब्लॉक है आपके पास, यहाँ पे देखें आखिरी जो बिल्कुल हमारे पास जो ब्लॉक है, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो इधर डिफरेंस है। यहाँ पे आपके पास जो एक्सक्लूसिव और हो रहा है इधर, ठीक है, ये जो एक्सक्लूसिव और परफॉर्म हो रहा है, तो उसमें बजाय इसके कि दो चीजें हों, अब तीन है। आपके पास पिछले जो उसका आउटपुट था वो आ रहा है, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है, पिछले राउंड का आउटपुट भी इन्वॉल्व है, साथ में आपके पास जो ये वाला मैसेज का ब्लॉक है ये भी इन्वॉल्व है, और ये जो K1 है, सही है, जिसका साइज हमारे पास बी बिट्स होगा, ठीक है, जिसका साइज हमारे पास बी बिट्स होगा, तो ये भी इन्वॉल्व है। अच्छा, आप देखें डिफरेंस है, आपके पास ये वाला K जो है, ठीक है, ये वाला जो K है, तो ये आपके पास K बिट्स हैं, ठीक है, ये K बिट्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, ये इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, जो आपके पास कैपिटल के है तो ये के बिट्स की है, ये जो K1 होगा तो ये आपके पास बी बिट्स का होगा। ठीक है, अब इसका बी बिट्स का होना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये इधर एक्सक्लूसिव और हो रहा है और मैसेज का ब्लॉक आपके पास बी बिट्स का है। ठीक है, तो K1 आपके पास क्या होगा, बी बिट्स का होगा। ठीक है, तो दोनों के साइज में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर इसको आप एईएस कंसिडर कर लेते हैं ना, तो एईएस में आपके पास की जो है तो डिफरेंट लेंथ की हो सकती है, वो आपको याद होगा। ठीक है, तो आपके पास जो है तो 128 256 और मेरे ख्याल से 192 बिट्स की होती है उसमें, तीनों उसमें एईएस में। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी वेरिएशन उसकी यूज कर रहे हैं, और मैसेज का जो साइज होता है तो वो 128 बिट्स का होता है। तो अगर फर्ज करें आपके पास 128 बिट्स का जो है तो मैसेज का साइज है और 192 बिट की है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आखिरी की आपके पास आएगी ये K1, ठीक है, ये K1 की अगर आपके पास आएगी तो इसके जो बिट्स बी होना जरूरी इस वजह से है क्योंकि एक्सक्लूसिव और परफॉर्म होना है, तो बिट बाय बिट परफॉर्म होगा। मैसेज भी बी बिट का है, इधर से इंक्रिप्शन का जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है वो भी बी बिट का है, तो आपके पास K1 भी बी बिट का होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से ये K1 बी बिट का है। अब आप नोटिस करेंगे कि नीचे वाली टेक्निक में भी सारा यही काम हो रहा है, मगर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 1 जीरोस नजर आ रहे हैं और इधर K1 की जगह K2 लिखा हुआ है। बाकी सारा कुछ सेम है। ठीक है, ऊपर जो आपके पास M1 है, तो ये जो ब्लॉक के साइजेस हैं तो ये तमाम के तमाम बी बिट्स हैं। ठीक है, तमाम के तमाम बी बिट्स के हैं, मतलब इसका ये है कि अगर ये 128 बिट का एक ब्लॉक होता है तो ये मल्टीपल ऑफ 128 है ये सारे के सारे। ठीक है, n इंटू 128 आपके पास है तो वो आ रहे हैं, मतलब हर एक ब्लॉक एग्जैक्टली 128 बिट का है, तो इसी वजह से K1 यहाँ पे यूज हो रहा है। इसी तरह जब नीचे आप आए तो इसमें हमारे पास ये जो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, बाकी सारे, मतलब इसका ये है कि आपके पास जो ये n ब्लॉक्स है ना टोटल, ठीक है, तो ऊपर हमने कहा था कि ये n इंटू 128 आपके पास आएंगे। ठीक है, टोटल जो आपके पास ये तो मैंने बड़ा गंदा लिख दिया है, ठीक है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, n इंटू 1 2 और ये 8 हो गया। ठीक है, n इंटू 128 ऊपर आपके पास जो है तो आ रहे हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि बाकी सारे ब्लॉक्स तो 128 के होंगे, ठीक है, मगर चूंकि ये मल्टीपल जो है तो 128 का नहीं है नीचे वाला, ठीक है, तो आखिरी ब्लॉक आपके पास छोटा आएगा। ठीक है, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए फिर वहां पे पैडिंग होगी। ठीक है, तो जब आप पैडिंग करेंगे तो फिर आप एक बी बिट की एक और की यूज करेंगे K2, तो इसलिए यहाँ पे ये बात हुई थी कि जब मैंने शुरू में बात की थी ना कि हम कह ये रहे हैं कि हम दो कीज यूज कर रहे हैं, मगर असल में कीज तीन यूज होंगी। ठीक है, ये जब बुक में भी आप पढ़ेंगे या कहीं पे पढ़ेंगे तो वो आपको वहां पे ये लिखा हुआ नजर आएगा कि तीन कीज यूज हो रही है। तो तीन इस तरह से यूज हो रही है कि एक केस में दूसरी दो यूज होती हैं और दूसरे केस में दो यूज होती हैं। तो वो एक तो कॉमन है के, ठीक है, वो तो के बिट्स का ही रहेगा। ये K2 भी जो है तो बी बिट्स का है, जिस तरह K1 आपके पास बी बिट्स का है, मगर K1 और K2 को जनरेट किया जाता है इस ओरिजिनल के से। तो इसको जनरेट करने का तरीका, उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, और इसको जनरेट करने का तरीका डिफरेंट है। तो जब आप पैडिंग करेंगे तो आप K2 यूज करेंगे, जब आप पैडिंग नहीं करेंगे तो आप K1 यूज करेंगे। ठीक है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम है। यहाँ पे देख लें वही एक्सक्लूसिव और परफॉर्म हो रहा है। K2 भी आपके पास बी बिट्स का है, K1 भी बी बिट्स का है, और जो K है तो वो K बिट्स का है। ठीक है, अब होगा क्या कि आपके पास जो इंक्रिप्शन से आखिरी जो बिल्कुल ये वो आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, दोनों केसेस में,
तो इसके जितने भी बिट्स आप उठाना चाह रहे हैं, ठीक है, जितनी भी लेंथ आप इसमें से उठाना चाह रहे हैं एज अ मैक यूज करने के लिए, तो वो उसके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होने चाहिए। लीस्ट सिग्निफिकेंट से आप स्टार्ट ही करेंगे। मतलब आप लेट से कहते हैं मैंने 56 बिट उठाने हैं फॉर एग्जांपल, तो वो आप क्या करेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट 56 बिट्स इसके उठाएंगे। ठीक है, तो ये तीन कीज जो है तो इस तरह से यहाँ पे यूज होती है। दूसरी बात ये कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर आपके पास फर्ज करें एग्जैक्टली साइज सेम नहीं होता, ठीक है, मतलब वो आपके पास जो है तो नंबर ऑफ बिट्स के मल्टीपल नहीं आता, तो आप पैडिंग करके उसके साथ एक सेपरेट की यूज कर सकते हैं। जब भी पैडिंग करेंगे तो K2 यूज होगी, पैडिंग नहीं करेंगे तो K1 यूज होगी। तो इसीलिए तीन कीज की बात हो रही है, और बाकी के तो इन एनी केस आपके पास आएगा। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप देखें तो अगर मैं फर्ज करें जो पहले हमने इक्वेशंस वगैरह लिखी थी तो वो ये थी। ठीक है, तो तमाम के तमाम के लिए बाकी सारी इक्वेशन सेम आएंगी। ठीक है, इधर तो खैर ये एम वगैरह यूज हुआ है, मगर मैं अगर इसी टर्मिनोलॉजी में से देखूं, डी और ओ की बात करूं, ठीक है, तो अगर इसमें मैं चेंज करूंगा तो इसमें मैं क्या कहाँ पे चेंज करूंगा, मेरे पास सिर्फ ये आखिरी ब्लॉक चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आखिरी ब्लॉक में जो एक्सक्लूसिव और हो रहा है तो इधर एक एक्स्ट्रा एडिशन हुई है। ठीक है, और एक्सक्लूसिव और तीन चीजों का परफॉर्म हो रहा है। एक पिछले राउंड से जो आउटपुट आया था, पिछले ब्लॉक का जो आउटपुट था, एक इस ब्लॉक का इनपुट हो गया, और एक आपके पास जो वो की थी। तो अगर फर्ज करें आपके पास ब्लॉक्स के साइजेस फिक्स हैं और आपने वो नहीं की हुई, क्या कहते हैं, आपने पैडिंग नहीं की हुई, तो आप यहाँ पे K1 लगा देंगे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आप K2 लगा देंगे। ठीक है, तो दोनों मतलब एक ही चीज बन जाती है। तो ये या K1 होगा या K2 यहाँ पे आएगा। तो ये डिफरेंस है इसमें सिर्फ, बाकी आप देख लें कोई फर्क नहीं है। आप पीछे जाएंगे तो उसमें भी सारा का सारा काम यही हो रहा है, और इधर भी सारा का सारा काम यही हो रहा है, सिवाय ये जो आखिरी ब्लॉक है इसके लिए यहाँ पे चेंज आई है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम ऑथेंटिकेटेड इंक्रिप्शन की तरफ। ठीक है, तो ऑथेंटिकेटेड इंक्रिप्शन क्या होती है, नाम से ही जाहिर है कि आपके पास ऑथेंटिकेशन परफॉर्म होगी किसी फॉर्म की, और साथ में जो है तो इंक्रिप्शन भी परफॉर्म होगी। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट अप्रोचेस हैं, जिसके डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं फिर। ठीक है, अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब इंक्रिप्शन सिस्टम दैट साइमल्टेनियसली प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है, ये जो टर्म है ये उन इंक्रिप्शन सिस्टम्स के लिए यूज होता है जिसमें आप कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिसिटी दोनों चीजों को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसकी अप्रोचेस जो हैं तो वो क्या होंगी, वो पीछे हम डायग्राम से देख भी चुके हैं। ठीक है, कि मतलब आप क्या करें कि ऑथेंटिकेशन के लिए हैशिंग डाल दें, ठीक है, और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए उसके बाद जो है तो उसको इनक्रिप्ट कर दें। ये एक हो गया। ठीक है, सबसे पहले हैश कैलकुलेट कर लें और उसके बाद आप इनक्रिप्ट कर लें। तो इसकी एग्जांपल एक हमने देखी थी, सही है, जो कि ये है कि आप क्या करें, आपके पास एक मैसेज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने हैशिंग करनी है। ठीक है, तो इसका हैश कैलकुलेट कर लें। ठीक है, इसका हैश कैलकुलेट कर लें किसी फंक्शन के थ्रू। ठीक है, हैश हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या करें कि इन दोनों को उठा के कंकेटिनेट कर दें और इसको भेज दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑथेंटिसिटी के लिए हमने ये किया, सही है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक हाँ, ये मैं सेंडर के साइड का वो लिख रहा हूँ। ठीक है, रिसीवर के उसका नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए हमने क्या किया, ऑथेंटिकेशन के लिए हमने इसको यहाँ पे वो कर दिया, हैश कैलकुलेट कर लिया इसका। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि इसको मिला दिया मैसेज के साथ। ठीक है, इसको मिला दिया मैसेज के साथ। अब हम ये कर सकते हैं कि हम ये जो पूरी चीज़ हमारे पास आई है तो इधर हम इसे इनक्रिप्ट कर लें। ठीक है, तो इसे इनक्रिप्ट कर लें किसी की के थ्रू। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज़ आपके पास कोई इंक्रिप्शन इसकी आ जाएगी। इंक्रिप्शन यहाँ पे ये पूरी चीज़ जो है तो आपके पास इनक्रिप्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो आप जब फिर रिसीवर के एंड पे भेजेंगे तो वो पहले डिक्रिप्ट करेगा, उसके बाद इसके जो वो है इसके हैश को कंप्यूट करके उसके साथ मैच करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हैशिंग फॉलोड बाय इंक्रिप्शन। तो इधर ऑथेंटिकेशन के लिए हैशिंग हो रही है और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए क्या हो रही है, इंक्रिप्शन हो रही है। तो इस केस में देख लें हमारे पास, चूंकि ये जब इनक्रिप्ट होगा तो आपके पास हैशिंग से क्या हुआ,
ऑथेंटिकेशन आपने की और कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब मैसेज को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए आपने उसको इंक्रिप्शन कर दी। तो हम ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ मैसेज को यहाँ पे इंक्रिप्ट कर लें फिर उन दोनों को कंकेटिनेट कर दें। ठीक है, तो ये चक्कर है। अच्छा, तो इस केस में अगर आप फर्ज करें इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो वो किस तरह से लिखी जाएगी, मतलब अगर ये सिनेरियो होगा आपके पास, ठीक है, तो आप जो है तो यहाँ पे कोई हैश कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, मैसेज का। तो बेसिकली ये मैसेज का हैश कैलकुलेट हो रहा है और एम है मैसेज हमारे पास, तो हैश ऑफ एम ये कैलकुलेट हो रहा है। इसको लेट से मैं स्मॉल एच बोल देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसको स्मॉल एम बोल देता हूँ और स्मॉल एच बोल देता हूँ, सॉरी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ एच इज इक्वल टू एम और इसके साथ मैं लिख देता हूँ कि ये ऑथेंटिकेशन के लिए, तो AUTH मैंने इसके साथ लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि ये चीज़ कंकेटिनेट हो गई मैसेज के साथ। ठीक है, तो इस चीज़ को जब आप कंकेटिनेट कर देंगे मैसेज के साथ तो बेसिकली ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, और इस पूरी की पूरी चीज़ को, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरी की पूरी चीज़ को फिर हमने इनक्रिप्ट कर दिया थ्रू सम की, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन यूज हो रही है, तो इस पूरी की पूरी चीज़ को, ठीक है, हमने इनक्रिप्ट कर दिया थ्रू सम की। तो इससे कोई आउटपुट जनरेट हुआ, अब ये चीज़ जाएगी रिसीवर के पास। जब ये चीज़ जाएगी तो उसे पहले ये इनक्रिप्शन की लेयर हटानी पड़ेगी, तो ये वो हटाएगा। उसके बाद क्या करेगा कि ये मैक उठाएगा, इससे मैक जनरेट, सॉरी ये हैश उठाएगा, इससे हैश जनरेट करेगा, दोनों को कंपेयर करेगा, सिमिलर होंगे तो कहेगा कि हाँ ठीक है, मैसेज जो है तो आपके पास ऑथेंटिक है। ठीक है, कोई मसला उसमें नहीं है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन फॉलोड बाय इंक्रिप्शन। अच्छा, ऑथेंटिकेशन फॉलोड बाय इंक्रिप्शन, तो हम जो हैशिंग कर रहे थे तो वो भी एक किस्म की क्या कहते हैं, हमारे पास जो वो होती है ऑथेंटिकेशन है, तो वो भी थी, मगर यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन का स्पेसिफिक फॉलोड बाय इंक्रिप्शन का वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन होगी तो वो मैक के थ्रू करेंगे, मतलब दो कीज यूज करेंगे। ठीक है, एक मैक के लिए और एक जो है तो इंक्रिप्शन के लिए। तो अगेन ये जो चीज़ यहाँ पे हो रही है, तो ये जो डायग्राम इधर हमने लिखी है इसमें थोड़ी सी चेंज आएगी। ठीक है, यहाँ पे इसी को अगेन ये सिर्फ जो है तो सेंडर का पोर्शन है, तो यही चीज मैं लिख देता हूं। यहाँ पे हम हैश जनरेट कर रहे थे, तो अब इस हैश की जगह, ठीक है, इस हैश की जगह यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक की यूज हो रही है आपका मैक जनरेट करने के लिए, बेसिकली ये जो सी मैंने लिखा है तो ये मैक जनरेट करने की, और दूसरी की मेरी यूज हो रही है इंक्रिप्शन के लिए। ठीक है, तो मैं कर क्या रहा हूं, यहाँ पे मैं मैक कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, एक फंक्शन को यूज करके, और इस एम को इस एम पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये की और ये एम, तो मैं मैक कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये मैक हो सकता है आपके पास, जिस तरह हमने पीछे कुछ वो देखे थे, तो हो सकता है वो डेस्क इंक्रिप्शन कर रहा हो या कुछ कर रहा हो। ठीक है, तो ये जनरेट हुआ, इसके बाद ये दोनों कंकेटिनेट हुए और ओवरऑल इस पूरे के पूरे को फिर इंक्रिप्ट कर दिया गया। तो ये दोनों जब कंकेटिनेट होंगे तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो बेसिकली चूंकि ये टी आपके पास मैक है, तो मैं ये पूरा भी लिख सकता हूँ, ये टी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा कि आपके पास टी और एम कंकेटिनेट हो गए, ठीक है, और इसको K2 के थ्रू जो है तो फिर इनक्रिप्ट कर दिया गया। तो इस पूरी की पूरी चीज को मैंने इनक्रिप्ट कर दिया K2 के थ्रू। ठीक है, तो ये बेसिकली वो चीज है जो कि आपके पास जाएगी। तो ये जब रिसीवर के एंड पे जाएगी तो पहले ये इनक्रिप्शन की लेयर इससे हटेगी, K2 के थ्रू इसको डिक्रिप्ट करेगा, उसके बाद मैसेज को उठा लेगा, ये मैक उठाएगा, सही है, मैसेज से K1 के थ्रू मैक जनरेट करके इन दोनों मैक्स को कंपेयर करेगा, दोनों अगर सिमिलर होंगे तो आपके पास मैसेज भी ऑथेंटिकेट हो जाएगा, सही है, और कॉन्फिडेंशियलिटी तो ऑलरेडी जो है तो आपके पास इससे इंक्रिप्शन से जो है तो मैसेज की आ गई है। तो ये ऑथेंटिकेशन फॉलोड बाय इंक्रिप्शन का वो है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल इस तरह से सिंपलेस्ट प्रोसेस हो। यहाँ पे लाजमी बात है, ये जो मैक जनरेट हो रहा है तो मैक की जनरेशन के लिए भी कोई कम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है, इंक्रिप्शन में तो ऑलरेडी आपको पता है कि वो उसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो इंक्रिप्शन फॉलोड बाय ऑथेंटिकेशन, अब ये आपके पास क्या हो गया कि रिवर्स हो गया। ठीक है, ऑथेंटिकेशन फॉलोड बाय इंक्रिप्शन था ना, अब इंक्रिप्शन फॉलोड बाय ऑथेंटिकेशन आपके पास हो गया। ठीक, तो अब जब हम इंक्रिप्शन फॉलोड बाय ऑथेंटिकेशन करेंगे तो ये जो टेक्निक अभी हमने यहाँ पे की है, ठीक है, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये जो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको इधर, इसको उल्टा करना पड़ेगा हमें। पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इंक्रिप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम ऑथेंटिकेट करेंगे। तो उसको
आप देख लेते हैं, ठीक है। उसको इस तरह से किया जा सकता है कि पहले आप क्या करें कि इस मैसेज को इनक्रिप्ट कर दें, ठीक है। तो अगेन वही दो की यूज होंगी, एक की जो है तो आपके पास इंक्रिप्शन के लिए यूज होगी और दूसरी की जो है तो आपके पास ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होगी, ठीक है। तो दोनों को आप उठा के फिर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप मैसेज को इनक्रिप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये इनक्रिप्ट हो जाएगा, आपके पास इंक्रिप्शन जो है तो लेट्स से K1 से परफॉर्म हो रही है, ठीक है। K1 के थ्रू ये इनक्रिप्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमने ऑथेंटिकेशन की लेयर इसके ऊपर लगानी है, ठीक है। मतलब इनक्रिप्ट के बाद जो है तो हमने ऑथेंटिकेशन की लेयर लगानी है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपके पास दो चीजें आएंगी। एक तो सबसे पहले मैक कैलकुलेट होगा, तो मैक आपके पास लेट से K2 के थ्रू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सही है। इसको K2 इसको K1 इसको K2 इसको K1 बोलने कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि कीज डिफरेंट है, डिफरेंट कीज यूज हो रही हैं। तो इसके बाद हमने क्या किया कि इंक्रिप्शन फॉलोड बाय ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, तो पहले इंक्रिप्ट कर दिया इस मैसेज को, उस इंक्रिप्टेड मैसेज का जो है तो हमने मैक कैलकुलेट किया, ठीक है। और अब क्या किया कि इसके बाद इन दोनों को कंकेटिनेट कर दिया, ठीक है। और इसके रिजल्ट से जो है तो हमारे पास एक तो ये इंक्रिप्टेड मैसेज आया, ठीक है, और एक इसके साथ जो है तो आपका ये जो मैक जनरेट हुआ इंक्रिप्शन से तो वो आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है कि साइफर टेक्स्ट हमारे पास जनरेट हुआ इस इंक्रिप्शन से, ठीक है। हमने K1 यूज किया इस मैसेज पे, ठीक है, हमने K1 यूज किया इस मैसेज पे। और ये जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ तो इसको फिर हमने क्या किया, अच्छा इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा होगी क्योंकि इधर भी C यूज हो रहा है, इधर भी C यूज हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स से इसको मैं कुछ और बोल लेता हूँ, इसको फॉर एग्जांपल मैं बोल लेता हूँ चूंकि मैक कैलकुलेट हो रहा है ना, तो इधर मैं मैक ही लिख देता हूँ, ठीक है। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड का कोई प्रोसेस होगा तो वो जनरेट होगा। अब यहाँ से इधर से इसको भी जो है तो यही चीज फीड हो रही है ना, यही इनक्रिप्टेड आउटपुट फीड हो रहा है और उसको वो ये निकाल रहा है। तो ये जो मैक निकलेगा यहाँ से वो किस तरह से निकलेगा, आप मैक कैलकुलेट करेंगे टू के थ्रू K2 किस चीज का, C का, ठीक है। और आखिर में क्या होगा, ये दोनों कंकेटिनेट हो जाएंगे, तो ये आपके पास क्या होगा, पूरा का पूरा आउटपुट आ रहा है। ये देख लें इन दोनों की कंकेटिनेशन है C और T की, तो ये C और T आपके पास आया है, ठीक है। तो ये जो एट दी एंड आपके पास C और T का पेयर बना है, तो असल में ये जो T है तो ये इसी का जो है तो मैक निकाल के वो कर रहा है, ठीक है। और जो सबसे फाइनल चीज बच जाती है वो है इंडिपेंडेंटली इनक्रिप्ट एंड ऑथेंटिकेट। अब इंडिपेंडेंटली इनक्रिप्ट एंड ऑथेंटिकेट का क्या मतलब है कि आप इंडिपेंडेंटली इनक्रिप्ट करें और ऑथेंटिकेट करें, ठीक है। अब उसमें फिर ऑर्डर इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ये मैसेज इनक्रिप्ट भी होगा और ऑथेंटिकेशन भी इसी मैसेज पे लगेगी। अब यहाँ पे देखें ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हमने जो लगाई है तो वो बेसिकली वो इनक्रिप्टेड आउटपुट पे लगी है, ठीक है। हम यही चीज उठा के इधर लगाएंगे, मतलब ये लाइन यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। ये जो मैक जनरेट होगा तो ये इसका होगा। तो अब ये चीज डिफरेंट है, पहले हम क्या कर रहे थे कि हम मैक कैलकुलेट करके इसके बाद ऑथेंटिकेशन इधर इधर जो है तो इसको इनक्रिप्ट कर रहे थे सबसे पहले जब हमने किया था, ठीक है। अब जो हमने किया तो ये मैक हम इस इनक्रिप्टेड का जनरेट कर रहे थे, अब हम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। देखें ई अलग हो रहा है और ये मैक अलग हो रहा है, ठीक है। ई अलग हो रहा है और ये मैक अलग हो गया, तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन में चेंज कहाँ पे आएगा, ये जो मैक जनरेट हो रहा है तो ये भी आपके पास एम का ही जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको देख लें, इसमें भी अगेन ये C और T का पेयर इस तरह से आपके पास जाएगा कि ऊपर आपके पास यहाँ पे जो होगा तो ये साइफर टेक्स्ट होगा और नीचे जो है तो आपके पास मैक होगा, ठीक है। तो जब रिसीवर की एंड पे जाएगा तो वो इसको जो है तो क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। इसको पहले डिक्रिप्ट करेगा, उससे जो मैसेज आएगा तो उसका मैक उससे जनरेट करके इस मैक के साथ उसको कंपेयर करके वो क्या करेगा कि मैसेज को ऑथेंटिकेट कर लेगा, ठीक है। तो ये जो है तो चार डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिसपे मतलब इसकी डिक्रिप्शन और वेरिफिकेशन तो बड़ी आसान है क्योंकि जिस तरीके से लेयर्स लगती हैं तो एग्जैक्टली उसके रिवर्स ऑर्डर में आपने लेयर्स हटानी होती हैं, ठीक है। तो इन चार अप्रोचेस पे जो है तो डिफरेंट टेक्निक्स फिर बेस करती हैं,
ठीक है, और हर एक टेक्निक की जो है तो सिक्योरिटी वेरिएबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है तो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स जो हैं तो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। जो मैसेज की ऑथेंटिकेशन के काम है तो वो किस तरह से होते हैं, तो ये फेयरली सिंपल था। ठीक है, कोई इतनी बड़ी मुश्किल टेक्निक इसमें नहीं थी। तो ये आप देख लें, नेक्स्ट क्लास में फिर मुझसे पूछ लें अगर आपको कोई सवाल हो तो।